छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ 1,35,192 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण कोशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। सभी ऐतिहासिक शिलालेख, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के लेखों में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल कहा गया है। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26वां। 1 नवंबर 2000 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसका उल्लेख कौशिक की उपनिषद में मिलता है। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कलचुरी वंश है। इसकी स्थापना कलिंगराज ने 950 में की थी तथा ये वंश 1741 तक शासन किया। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोलाकार। छत्तीसगढ़ के राजकीय राज्य प्रतीक चिन्ह एक गोलाकार आकृति में बना हुआ है। इस गोलाकार आकृति के बीच में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लाल रंग में दर्शाया गया है और इसकी यह गोलाकार आकृति की बाहर की ओर 36 किले अंकित है। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धान। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में बालियां अंकित की गई हैं। आदिवासीय फसल के लिए यह संकेतिक है। यह फसल मुख्य रूप से धान होती है जो छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11। छत्तीसगढ़ राज्य से लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 11 है और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से 5 सांसद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करुणा। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिनका निवास स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। इस आवास का नाम करुणा रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ राज्य के नियुक्त किए जाने वाले पहले गवर्नर दिनेश नंदन सहाय थे, जिन्होंने 2000 और 2003 के बीच कार्यकाल में कार्य किया। वर्तमान गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं, जो 23 फरवरी 2023 से पद पर हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नक्सलवाद को दूर करना। 3 जून 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान प्रहार को प्रारंभ किया गया था। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के चिंतागुफा में छिपे होने की सूचना मिलने के पश्चात इस अभियान को चलाया गया था। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा राज्य से। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग पूर्व की ओर ओडिशा राज्य से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से लगी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छूती है।
छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है। इससे पहले यहां जिलों की संख्या 5 था। हाल ही में सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया। इसके बाद प्रदेश की सरकार ने शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी जिला बनाया। इसके बाद इस संभाग में जिलों की संख्या 8 हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 संभाग। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर और इन पांचों संभाग में जिलों की संख्या अलग अलग है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊपरी भाग से। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा ऊपरी भाग के 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कर्क रेखा से इसकी निकटता और बारिश के लिए मानसून पर निर्भरता के कारण यह गर्म और आर्द्र है। छत्तीसगढ़ में मानसून का मौसम जून के अंत से अक्टूबर तक होता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा छत्तीसगढ़ में वर्षा का कारण बनता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अबूझमाड़। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत 32 वन मंडल आते हैं और राज्य में वन क्षेत्रों के अधीन कुल 427 वनग्राम अधिसूचित है। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाले वृक्ष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साल। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाले वृक्ष साल है। यह बड़े पैमाने पर प्रदेश में विस्तारित है। इस वृक्ष का लैटिन नाम शोरिया रोबूस्टा है। यह वृक्ष जंगली भूमि की संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह लकड़ी के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% है, जो देश में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित हैं और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 10, डी 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 11 है। रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जशपुर। रानीदाह जलप्रपात समुद्र तल से करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात घने जंगलों के बीच में जशपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिसमें वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमान सिंह। हनुमान सिंह भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
3 नवंबर 2019 को अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है। इसे नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत के रूप में अपनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 16 जिला। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय 16 जिले थे, जो वर्तमान समय में बढ़कर 33 हो गए हैं। यह सभी 33 जिले 5 संभागों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा सीट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 90। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से 51 विधानसभा सीट अनारक्षित है, 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। राजस्व मंडल के साथ साथ बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय और वन मंडल भी स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव बिलासपुर में स्थित है। देवरानी जेठानी मंदिर की खोज सन 1873-74 में जेडी वेलगर नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रमुख सहायक थे। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक बहती है। जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई राज्य में 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौरलाटा। गौरलाटा लगभग 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और भौगोलिक संरचना के अनुसार पाट प्रदेश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजिम। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी। छत्तीसगढ़ की गंगा एवं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 44 वर्ष। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ 44 वर्षों तक रहा, लेकिन 1 नवंबर 2000 को इसे एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ के गठन से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिनीमाता जलाशय। मिनीमाता जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। मिनीमाता जलाशय कोरबा जिला में हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोरमदेव। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। कवर्धा से करीब 10 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत समूह से घिरा यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट भी काफी अनोखी है। इसे खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की तरह बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4.11%। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इस विधेयक के पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9वीं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 सितंबर 2001। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्रतीक चिन्ह को स्वीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। यह चिन्ह राज्य की विरासत, अपार संपदा और इसके उपयोग की अनंत संभावनाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप है। प्रतीक चिन्ह की वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उरांव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षर जनजाति उरांव है, जिसकी साक्षरता दर 68.9% है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकतम क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रमुख रूप से धान का उत्पाद होता है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि मैग्नेटाइट के बाद सबसे सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाशिवगुप्त काल। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कवर्धा। भोरमदेव शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। इसकी स्थापना सन 2003 में कवर्धा जिले के रामहेपुर में हुआ था। यह शक्कर के सह उत्पाद में से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। सर्वाधिक भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? ए पूर्व में, बी दक्षिण पूर्व में, सी उत्तर पूर्व में, डी दक्षिण में। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।